क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसे टापू का नाम जहां इंसान तो पहुंचता है मगर वापस कभी इंसान बनकर नहीं लौटता? जहां जंगल जिंदा होते हैं, पेड़ सांस लेते हैं और हर परछाई आपको घूरती है। आज की कहानी एक ऐसे नौजवान की है जिसका जहाज तूफान में डूब गया और वो पहुंच गया उस रहस्यमयी टापू पर बेचैते, जहां उसे मिला सोने चांदी का खजाना, मगर साथ ही जाग उठा सदियों पुराना श्राप। क्या अजहर उस टापू से बचकर निकल पाएगा या उसकी रूह हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाएगी? जुड़े रहिए आखिर तक, क्योंकि ये कहानी आपको आखिरी सांस तक डर और सस्पेंस में बांधे रखेगी। एक सुनसान टापू था, चारों तरफ समंदर और बीचों बीच घना अंधेरा जंगल। इस टापू पर इंसान शायद ही कभी आया हो। कहते हैं कि यहाँ पर रात को अजीब सी आवाज़ें आती हैं, कभी बच्चों के रोने की, कभी किसी औरत की चीख की। एक नौजवान नाविक अजहर का जहाज़ तूफान में टूटकर इसी टापू के किनारे आ लगा। सुबह जब उसने आंखें खोलीं तो अपने आप को घने जंगल के सामने खड़ा पाया। दूर से तो जंगल शांत लग रहा था, मगर अंदर से ठंडी हवाएं और सरसराहट उसे डरा रही थी। अजहर ने हिम्मत करके जंगल में कदम रखा। पेड़ों के बीच धुंध इतनी गहरी थी कि 10 कदम आगे कुछ भी साफ नज़र नहीं आता। चलते चलते उसने देखा कि पेड़ों पर अजीब निशान बने हुए हैं, जैसे किसी ने चाकू से काटकर अजीब आकृतियां बना दी हों। अचानक उसके कानों में आवाज़ आई, वापस जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। वो पीछे मुड़ा मगर कोई नहीं था। दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी, लेकिन प्यास और भूख ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक झील मिली। पानी बिल्कुल साफ था, मगर झील में उसका अक्स प्रतिबिंब वैसा नहीं था। पानी में दिख रहा अक्स उसकी जगह कोई दूसरा चेहरा था, लाल आंखों और डरावनी मुस्कान वाला। अजहर घबराकर पीछे हटा और तभी झील के पानी से बर्फ़ जैसी ठंडी हवा निकली। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही हो। वो दौड़ पड़ा और आखिरकार एक ऊंचे पेड़ के नीचे गिर पड़ा। जब उसने ऊपर देखा तो वहाँ एक पुराना झोपड़ा था। दरवाज़ा आधा टूटा हुआ और भीतर से धीमी रोशनी आ रही थी। झोपड़े के अंदर जाते ही उसने देखा कि दीवारों पर पुराने नक्शे और तावीज़ टंगे हुए हैं, और बीच में एक किताब रखी थी जिस पर लिखा था, इस टापू की रूहें कभी चैन से नहीं सोती। अजहर समझ चुका था कि ये कोई साधारण जंगल या टापू नहीं, बल्कि सदियों से श्रापित जगह है, और अब वो इसके रहस्य में फंस चुका है। झोपड़ी के अंदर रखी किताब अजहर के हाथों में थी। जैसे ही उसने उसके पन्ने पलटे, उसमें अजीब अजीब नक्शे और कुछ अज्ञात भाषाएं लिखी थीं। हर पन्ने पर खून जैसे लाल रंग से अजीब निशान बने थे। अचानक झोपड़ी की दीवारें कांपने लगीं और दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। बाहर तूफान जैसा शोर सुनाई देने लगा। अजहर डरते हुए किताब को बंद करना चाहता था, मगर किताब अपने आप खुली रही और उसमें से एक गहरी भारी आवाज़ निकली, तुम्हें बुलाया गया है, अब तुम इस टापू से बाहर नहीं जा सकते। अजहर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने डरते हुए बाहर झांका तो देखा कि पूरा जंगल बदल चुका था। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे जिंदा हों और धीरे धीरे उसके चारों तरफ घिर रही हों। वो जान बचाने के लिए भागा और भागते भागते एक ऊंचे पहाड़ की गुफा तक पहुंचा। गुफा के अंदर अंधेरा था, मगर अंदर से धीमी सी रोशनी आ रही थी। हिम्मत करके वो अंदर चला गया। गुफा के अंदर उसे दीवारों पर अजीब चित्र दिखाई दिए, इंसानों और जंगली जानवरों के बीच लड़ाई, और कुछ इंसान जो पेड़ों से लटकते हुए कैद दिखाई दे रहे थे। गुफा के आखिरी हिस्से में एक पत्थर का दरवाज़ा था, जिस पर वही निशान बने थे जो उसने जंगल में पेड़ों पर देखे थे, और दरवाजे के सामने ज़मीन पर एक हड्डियों का ढेर पड़ा था, जैसे कोई अंदर जाने की कोशिश करता और वापस कभी नहीं लौटता। अजहर ने दरवाजे को छूते ही महसूस किया कि जैसे उसकी पूरी देह से ताकत खींची जा रही हो। तभी उसके कानों में फिर वही आवाज़ गूंजी, अंदर आओ, जो सदियों से हमारा है उसे देखो, अगर हिम्मत है। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और उसके अंदर से एक नीली रोशनी निकली। अजहर ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसकी आंखों के सामने एक विशाल कक्ष हॉल आ गया। वहाँ चारों तरफ सोने चांदी के खजाने बिखरे पड़े थे, मगर उनके बीच खड़ा था एक लंबा चौड़ा साया, जिसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो साया धीरे धीरे आगे बढ़ा और गहरी आवाज़ में बोला, ये टापू हमारा है और अब तुम भी। अजहर का दिल जैसे रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भागे, लड़े या सच जानने के लिए वहीं रुके। अजहर पत्थर के हॉल में खड़ा था और उसके सामने वह विशाल साया, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। हवा में ठंडक और डर ऐसा था कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। साया धीरे धीरे अजहर की तरफ बढ़ा और उसकी आवाज़ गूंजी, सदियों से जो कोई भी यहाँ आया, वो या तो हमारी कैद में रहा या हमारी रूह का हिस्सा बन गया। तुम क्यों आए हो यहाँ? अजहर कांपती आवाज़ में बोला, मैं तो बस जहाज़ टूटने के बाद यहाँ आ गया। मेरा इरादा कोई बुराई करने का नहीं है। साया हंसा। उसकी हंसी गुफा में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। ये जगह इंसानों के लिए नहीं है, ये टापू जिन्नों का है, और यहाँ की हर चीख, हर साया, हर हवेली हमारी हुकूमत में है। अजहर ने हिम्मत जुटाई और बोला, अगर ये तुम्हारा इलाका है तो मुझे जाने दो। साया चुप हो गया, फिर बोला, जाने का एक ही रास्ता है,
या तो हमें हराओ या हमेशा के लिए यहीं रहो। अजहर को महसूस हुआ कि पूरा हॉल हिल रहा है। खजाने की जगह अब उसे चारों तरफ अंधेरे साए दिखाई देने लगे, जिनकी आंखें भी जल रही थीं। वो सब उसके चारों तरफ घिरने लगे। अचानक अजहर को झोपड़ी में देखी वो किताब याद आई। उसमें लिखा था कि इस टापू की रूहें कभी चैन से नहीं सोती। शायद उस किताब में कोई राज छुपा था जो इन सब का तोड़ हो सकता था। वो तुरंत दरवाजे की तरफ भागा, मगर साए उसका रास्ता रोकने लगे। तभी उसने पास पड़े एक पुराने मशाल टॉर्च को उठाया और जोर से झुलाया। हैरानी की बात यह थी कि आग देखकर वो साए पीछे हटने लगे। अजहर समझ गया कि ये ताकत आग से डरती है। वो मशाल लेकर पूरे हॉल से दौड़ता हुआ बाहर निकल गया और गुफा के दरवाजे को बंद कर दिया। बाहर आते ही उसने सुना कि साया गूंज रहा है, तुम बच तो गए, मगर इस टापू से निकलना अब भी नामुमकिन है। अजहर के पैरों तले ज़मीन कांपने लगी। जंगल फिर से जिंदा होने लगा। अजहर मशाल लेकर गुफा से बाहर आया तो पूरा जंगल जैसे जिंदा हो चुका था। पेड़ों की डालियां सांपों की तरह हिल रही थीं और ज़मीन उसके पैरों के नीचे दरक रही थी। उसने तुरंत झोपड़ी की तरफ दौड़ लगाई जहां वो अजीब किताब रखी थी। झोपड़ी अंदर से और भी डरावनी हो चुकी थी। दीवारों पर बने तावीज़ लाल चमक रहे थे, जैसे खून से भरे हों। अजहर ने किताब खोली। अचानक किताब के पन्ने अपने आप तेज़ी से पलटने लगे और एक जगह जाकर रुक गए। उस पन्ने पर लिखा था, इस टापू का श्राप तोड़ने के लिए आग और ईमान की ताकत चाहिए। अगर हिम्मत है तो जंगल के दिल तक पहुंचो, जहां सदियों से कैद रूहें बंधी हैं। अजहर ने गहरी सांस ली और मशाल कसकर पकड़ ली। वो जंगल के और भीतर चला गया। चलते चलते उसने देखा कि बीचों बीच एक खुला मैदान है। वहाँ ज़मीन में एक बड़ा सा गोला बना हुआ था, जैसे किसी ने आग का चक्र बनाया हो। चारों तरफ हड्डियाँ बिखरी थीं और बीच में एक लोहे की जंजीर से बंधा एक काला पत्थर पड़ा था। उस पर वही अजीब निशान खूदे थे। जैसे ही अजहर पास पहुंचा, पूरा मैदान अंधेरे सायों से भर गया। वही विशाल साया फिर सामने आ गया। तुम किताब तक पहुंच गए, मगर ये राज तुम्हें जान से मार देगा। इस पत्थर में हमारी रूहें कैद हैं। अगर तुमने इसे तोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा, और शायद तुम भी। अजहर ने मशाल ऊंची उठाई। अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो मुझे ये करना ही होगा। उसने पूरी ताकत से मशाल पत्थर पर दे मारी। पत्थर फट गया और उसमें से नीली आग निकलकर आसमान तक फैल गई। अचानक भयानक चीखें गूंजने लगीं। जंगल हिलने लगा। साए एक एक करके जलने लगे और हवा में गायब हो गए। साया तड़पते हुए बोला, तुमने हमें आज़ाद कर दिया, लेकिन याद रखना इंसान, जिन्नों से खेलना आसान नहीं। हमारी नज़र अब भी तुम पर रहेगी। और फिर पूरा मैदान शांत हो गया। पेड़ अपनी जगह थम गए। हवा रुक गई। टापू जैसे सदियों की नींद से जाग गया हो। अजहर थककर ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके कानों में अब सिर्फ लहरों की आवाज़ आ रही थी। सुबह जब उसने आंख खोली तो उसने देखा कि टापू की तरफ एक छोटी नाव बहकर आ गई है। शायद यही उसकी आज़ादी का रास्ता था। अजहर ने नाव में बैठकर टापू को पीछे छोड़ा, लेकिन जब उसने आखिरी बार मुड़कर देखा तो उसे साफ दिखा कि जंगल के अंदर वही साया खड़ा है, लाल आंखों से मुस्कुराता हुआ। अजहर नाव में बैठकर समुद्र की लहरों पर आगे बढ़ रहा था। टापू अब पीछे छूट चुका था, मगर उसका दिल अब भी डर से कांप रहा था। हर लहर उसे उस साये की गूंज की याद दिला रही थी। हमारी नज़र अब भी तुम पर रहेगी। सो रात हुई। अजहर थका हारा नाव में ही सो गया। अचानक उसे सपने में वही लाल आंखों वाला साया दिखा। साया धीरे से फुसफुसाया, सोचते हो बच गए? ये श्राप अब तुम्हारे खून में है। अजहर नींद से कांपते हुए उठा। नाव पर आसमान साफ था, सितारे चमक रहे थे, मगर पानी में उसका अक्स प्रतिबिंब बदल चुका था। पानी में उसके चेहरे की जगह वही लाल आंखों वाला डरावना चेहरा दिख रहा था। वो घबराकर पीछे हटा। नहीं, ये मुमकिन नहीं। नाव किनारे पहुंची। दूर एक गांव नजर आ रहा था। अजहर वहां पहुंचा और लोगों से मदद मांगी। गांव वाले पहले तो खुश हुए कि समंदर से बचा कोई आया है, मगर जब उन्होंने अजहर की आंखों में झांका तो पीछे हट गए। उनकी आंखों में डर था। एक बूढ़ा आदमी बोला, तुम उस टापू से आए हो? वहाँ से जो भी लौटता है वो इंसान नहीं रहता। अजहर हैरान रह गया। मैं तो बच गया हूँ, मैंने श्राप तोड़ दिया है। बूढ़ा कांपती आवाज़ में बोला, तुमने श्राप तोड़ा नहीं, उसे अपने साथ ले आए हो। जैसे ही ये अल्फाजा पूरे हुए, अजहर की परछाई ज़मीन पर फैल गई। उसकी परछाई इंसानी नहीं थी, लंबी, टेढ़ी मेढ़ी और जलती आंखों वाली। गांव वाले डरकर भागने लगे। अजहर ने आईने में देखा तो उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। वो चिल्लाया, नहीं, मैं इंसान हूँ, मैं अजहर हूँ। मगर उसकी आवाज़ गहरी और भारी होती जा रही थी, बिल्कुल उसी साए जैसी। आसमान पर बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और दूर से टापू का जंगल फिर से दिखाई देने लगा। अब सच्चाई साफ थी। अजहर उस टापू से बाहर तो आ गया था, मगर वो खुद उस श्राप का हिस्सा बन चुका था, और अब वो श्राप दुनिया तक फैलने वाला था। क्या ये सच था? क्या अजहर वाकई जिन्नों का हिस्सा बन गया, या फिर ये सब टापू की एक और चाल थी? और दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावने राज के साथ। याद रखिए, अंधेरे में परछाई कभी कभी हमारी नहीं होती।